हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का मैथ अध्याय 8 को पढ़ रहे थे। जैसा कि फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर आप फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम क्या करते हैं, डॉक्टर मनोहरे की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। कि कौन सी बुक से? डॉक्टर मनोहरे की बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसमें से प्रश्नावली 8 का ए में से हम लोग 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो आज की वीडियो में आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं ना, और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ बता ही नहीं सकते। मतलब कि बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे आज हम लोग। मतलब इतना आसान नहीं पढ़ेंगे कि दवा खा लो पानी पी लो, इतना आसान भी नहीं होगा ना। इतना हल्के मत चूड़ा मत लेना, समझ रहे हो ना। कि मतलब पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हमें समझ में आ जाए। ठीक है ना, बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो आइए ये क्या करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हल कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ना। देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर करीब 3 पी आर बराबर 1 तथा पी क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, करा है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से हम लिखेंगे हल। हल लिख दिए। अब दिया है क्या दिया है, करा त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण पी है समकोण है। यही ना करा है, क्या है, समकोण है। तो समकोण है तो आपको पहले त्रिभुज पी क्यू आर, तो एक त्रिभुज पहले पी क्यू आर बना लो। देखो तो हमने क्या बनाया, त्रिभुज पी क्यू आर। अब हाँ देखो, इसको बनाने के बाद आप जानते हो कि यहाँ पर 90 कोण बनता है ना। देखो जब एक रेखा सीधी रेखा पर आपतित होती है तो वहां 90 अंश का कोण बनता है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, सेकेंड वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ 90 अंश कोण बनेगा। और करा जो कोण पी है समकोण है, तो 90 अंश कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो 90 अंश का कोण बनता है उसे हम लोग समकोण भी कहते हैं। अरे जैसे जैसे किसी का नाम होता है ना, जैसे कोई है का कनवा, देखकर पहचान जाते हैं ना। अगर कहीं ऐसे है तो कोई काना है तो कोई ये कखी ऐसे कनवा, देख कर पहचान जाते हो ना। तो ऐसे यही कहीं पर ऐसे देख जाओ, ऐसे रेखा कहीं पर है और सीधे इधर आ रही है तो समझ जाओ वहां पर कैसे अंश कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। समझ गए ना। आइए, तो कह रहा है कोण पी समकोण है, तो ये कोण पी हो गया समकोण। अब नामकरण कर दो, तो यहाँ क्यों पी आर कर दो। क्यों पी आर मैंने बना दिया। अब क्या बोला है, तो कोण पी त्रिभुज बना दिया और कोण पी समकोण है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3 सेमी। कितना दिया है, क्वेश्चन पढ़ते रहो। कह रहा है पी क्यू बराबर 3 सेमी, तो पी और क्यू बराबर कड़ी में 3 दिया है। पी क्यू बराबर कितना दिया है, कड़ी में 3 दिया है। फिर क्या बोला है, करा है पी आर बराबर 1 सेमी, क्यू आर बराबर 2। पी आर बराबर 1 दिया है और क्यू आर बराबर 2 दिया है। क्यू आर बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तब आपसे क्या पूछा है मालूम है, देखो आपसे पूछा क्या है, करा है तब ये बताइए, तब तब किसका मान पूछा है, कर रहा है साइन क्यू कॉस क्यू। पढ़वा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन क्यू कॉस क्यू, फिर क्या साइन क्यू कॉस क्यू का मान पूछा है। साइन क्यू कॉस क्यू और साइन आर और टेन आर और साइन आर का मान पूछा है, तथा टेन आर और साइन आर का मान पूछा है। जब इतना कर लिए, इसको हल करें तो बहुत सिंपल है। देखिए साइन क्यू, तो क्यू यहाँ पर बना है ना, थीटा यहाँ पर बना है, जब यहाँ पर बन रहा है तब क्या हो जाएगा, जब थीटा यहाँ बनता है तो इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लंब है। क्या बोलते हैं इसको, लंब। क्या ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखो, जैसे आप लाल बटे कक्का बताए थे ना, लाल बटे कक्का। देखो तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 दिया है और कर्ण का मान 2 दिया है, ठीक है ना। और इसे कॉस क्यू का मान क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कड़ी में 3 दिया है, तो आधार का मान कड़ी में 3 हो गया। और कर्ण आधार बटे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ये हो गया। इसी प्रकार अब हम 10r का मान क्या करेंगे, 10r का मान ज्ञात करेंगे। देखो अब तक थीटा यहाँ बढ़ रहा था तो इसके सामने की बजाय लंब हो जा रहा था। अब क्या होगा, अब ये आर है तो यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है, अब इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा ना। अब इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा। तो 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 और आधार का मान, जो ये लंब बन गया तभी ये आधार हो जाएगा और कड़ तो कड़ ही रहेगा ना। तो कड़ बटे लंब बटे आधार, आधार का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का मान होता नहीं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार साइन आर का मान, साइन को क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आर पूछा है तो इसके सामने पूछा लंब, तो क्या हो जाएगा, लंब हो गया। और कर्ण का मान क्या दिया है, 2। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया ना, बस यही आपसे पूछा था, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, आइए अब सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स जरूर बताने का। देखिए चौथा क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है यदि, क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पर, देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्या करा है त्रिभुज समकोण, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 सेमी, 26 AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन बी, टेन बी, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान, बहुत सिंपल है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। इसके बाद लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। तो कह रहा था क्या दिया है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में अब की बार कोण सी समकोण है। क्या है, कोण सी समकोण है। तो कुछ नहीं करना होता है, पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होता है। लो हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है कोण सी समकोण है, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, इसका नाम सी रख दो। अब ए कर दो, ए सी बी कर दो, ठीक है ना। ए सी बी कर दिए। अब क्या होता है, अब आगे क्या बोला है, कर रहा है ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10। ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24 दिया है। बी सी बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। तो आपसे मान किसका पूछा है, कराए साइन क्यू, नहीं कराए साइन बी, टेन बी और कॉस ए का मान। तो बहुत आसान है, तब क्या पूछा है, टेन बी। सबसे पहले किसका पूछा है, टेन बी का मान। इसके बाद टेन बी के मान के बाद साइन बी, टेन बी। पहले पूछा साइन बी का मान, साइन बी, टेन बी और कॉस ए का मान पूछा है, ठीक है ना। तो आप जानते हो ना, लंब बटे लाल बटे कक्का के, लाल बटे कक्का। साइन का मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन ना। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। जब बी ऊपर रहता है तो इसके सामने की भुजा लंब को मानते हैं। जब थीटा यहाँ पर पूछ लिया है तब इसके सामने की भुजा लंब, तो लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण 26। देखो जो होता है ना, कर्ण कभी नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ लंब और आधार आपस में बदलता है ना। जब थीटा यहाँ बनेगा तो लंब ये रहेगा, जब थीटा यहाँ बन जाएगा तो लंब ये हो जाएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, टेन बी, देखो थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब ये हो जाएगा जो ना। तो लंब लंब कितना दिया है, 10 और आधार का मान 24, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, लंब बटे आधार हो गया। फिर क्या दिया है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आप ये देखो थीटा आपकी बार यहाँ पूछ रहा है, ए यहाँ पर है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाता है। जहां पर थीटा पूछता है उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है। तो टेन थीटा यहाँ पर है, इसके सामने की भुजा लंब,
तो लंब तो पूछा ही नहीं है, आधार बटे कर, जब ये लंब तो ये आधार, तो आधार का मान 10 और कर का मान 26। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो भी ये वाला क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो बताइएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अब क्या करता है ना, हमें मेहनत से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि कहा नहीं गया है कि जय जयकार करने से नया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दर दर ठोकरे खाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दर दर ठोकरे खाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनाई आशियाना, उसने कहा भरनी पड़ती थी बार बार उड़ान, और धरती से तिनका तिनका उठाना पड़ता था। सोच लो, अगर चिड़िया एक तिनका तिनका ना उठाए तो क्या वो अपने घोंसले को बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। इसी प्रकार अगर हम मानव एक छोटी छोटी मेहनत नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अभी समय रहते समझ जाओ, वरना समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वह समय आपको दोबारा समय दे। ठीक है ना, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। कहा मतलब जब जागो तभी सवेरा, जाग जाओ मेरे दोस्त, जाग जाओ, नहीं पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मेहनत से पढ़ो, क्योंकि मेहनत के सिवा जहां में कुछ भी नहीं है। मेहनत क्या है, किस्मत की औकात नहीं कि वो आपको सपने पूरे ना होने दे। ठीक है, मेहनत करोगे तो अगर आप समय की कीमत करोगे तो समय भी आपकी कीमत करेगा, बेहतरीन ढंग से करेगा, आपका स्वागत करेगा। नहीं तो आप कहीं काबिल नहीं रह पाओगे। समय को कुछ नहीं समझोगे तो समय भी आपको कुछ नहीं समझेगा। आप सोच रहे हो समय क्या है, तो समय भी सोचेगा आप कौन हो। ठीक है, तो बेहतर ढंग से तैयारी करिए, टाइम न बर्बाद करते हुए आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। नहीं तो हम 5 का 25 बहुत जल्दी कर देते हैं। ठीक है ना, 5 का भी हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं बहुत जल्दी, मतलब समझ रहे हो ना। अब जो हमसे रिलेटेड है वो समझ गए 5 का 25 क्या होता है। ठीक है ना, हाँ देखिए मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। भुजा ए बी बराबर बीसी 1, ए बी बराबर बीसी बराबर 1 सेमी, एसी बराबर कड़ी में 2 सेमी हो तो साइन 1 tan 1 के मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है, धुआं धुआं कर दो यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ लो। इतना आसान, क्लास 10 मतलब धुआं धुआं कर दो। अगर आप चाह लो ना कि मुझे पढ़ना है तो पढ़कर एकदम धुआं धुआं कर दो। यार क्या है क्लास 10 की पढ़ाई, कुछ ना हो। अगर पढ़ने का प्रयास, अगर दिल में हौसला हो ना, तो क्या नहीं कर सकते यार। ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़कर देखो कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, उड़ेंगे तो यूं यूं यूं। समझ रहे हो ना, तो मेहनत से पढ़ना होगा इसके लिए, सफलता यूं नहीं मिलती, बताया था ना अभी। आइए देखिए 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना, देखिए 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अभी मैं क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर से ना। देखो दिया है, करा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। तो क्या बोला है, करा है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वह समकोण है। समकोण है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। क्या होता है, 90 अंश। कितना, समकोण का मतलब 90 अंश ना, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। तो आइए समय ना बर्बाद, बहुत जल्दी हमें हल करना है ना। तो देखो त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, तुरंत क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज का नाम ऐसे रखेंगे। और क्या बोला है, करा है बी समकोण है, तो भैया हम जानते हैं, हम तुरंत जानते हैं, हमारे पास आंख है, उल्लू तरह है, तुरंत रात में भले देखते हैं लेकिन दिन में देख लेते कभी काल ना। तो आइए अब देखिए क्या करते हैं, करा है कोण भी समकोण है, तुरंत कोण बी से समकोण बना दो, कोई दिक्कत कोई समस्या हो ही नहीं चाहिए। अब क्या कर रहा है, आगे पढ़ते हैं। अब देखो त्रिभुज एबीसी, ए यहाँ रख दो, बी यहाँ है, सी यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। या तो ए यहाँ रख दो, बी यहाँ, सी यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, समस्या का नाम कोई चीज ही नहीं होना चाहिए। अब आगे चलो, क्या बोला है, आगे क्या बोला है, करा है ए बी और बी सी बराबर 1, यहाँ दिया है, करा है ए बी बराबर बी सी बराबर 1, मतलब ए बी का मान भी 1 है और बी सी का मान भी 1 है ना। ए बी बराबर बी सी बराबर 1, मतलब ए बी का मान भी 1 है और बी सी का मान भी 1 है। तो ए बी का मान भी 1 सेमी है और बी सी का मान भी 1 सेमी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन और किसका मान दिया है, लेकिन ए सी बराबर कड़ी में 2 दिया है, तो ये भी बहुत आसान है, ए सी बराबर कड़ी में 2 दिया है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा है, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है साइन tan c का मान,
साइन ए टेन सी का मान। तो तब हमसे पूछा क्या है, कर रहा है साइन ए और टेन सी का मान, साइन ए और टेन सी का मान। क्या पूछा है, साइन ए और टेन सी का मान। तो क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, आप जानते हो ना, लंब बटे कड़। तो लंब बटे कड़, तो लंब का ए यहाँ बना है तो इसके सामने की भुजा लंब, ए यहाँ बना है इसके सामने की भुजा लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 1 और कड़ का मान कड़ी में 2। ठीक है ना। अब सी यहाँ बन गया है, अब थीटा का मान यहाँ बन गया है। जब थीटा का मान यहाँ होता था तब मेरा लंब इसके सामने होता था और आधार ये होता था। अब थीटा यहाँ बन गया है, इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगा, तब आधार ये हो जाएगा। कड़ का मान कभी बदलता ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो आप देखो, तो थीटा यहाँ बन गया है, सी का मान पूछा है, तो 3 का लंब बटे आधार होता है, लंब का मान 1 ये हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है तो लंब का मान ये हो जाएगा, आधार का मान भी 1 हो जाएगा। 1 बटे 1 बराबर 1, यही आंसर हो गया। समझ गए बेहतरीन ढंग से। आइए अब क्या करते हैं, अब हम 6वें नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। एकदम 6वां नंबर क्वेश्चन भी सेम एक जैसा है, ठीक है ना। आइए देखिए 6वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6वां नंबर भी क्वेश्चन आप चाहे खुद हल कर लो यार, मेरा वीडियो रोक कर ना, वीडियो रोक कर 6वां नंबर क्वेश्चन चाहे खुद हल कर लो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इतना आसान है क्या बताएं। लेकिन थोड़ा मेहनत से तो पढ़ो, फिर देखो आपको पढ़ाई का मतलब धुआं धुआं ना लगने लगे तो कहना एकदम धुआं धुआं कर दोगे। बस मेहनत से पढ़ो बस, ठीक है ना। देखिए 6वां नंबर का रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। क्या बोला है, क्या दिया है, कर रहा है क्वेश्चन पढ़ो धन, क्वेश्चन दिया है सब, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लो, कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश का कोण ना। तो समकोण 90 अंश कोण हो गया। अब देखो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम क्यू समकोण है, तो यहाँ 90 अंश का बन रहा है तो इसका नाम क्यू रख दो, क्योंकि बोला है कोण क्यू, तो कोण क्यू समकोण है, समकोण ये है क्यू है। तो अब पी क्यू आर या पी क्यू आर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, नाम सीधा कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या दिया है, अब कह रहा है कि पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3, पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3, पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3 और पी आर बराबर 5 सेमी दिया है। पी आर बराबर 5 सेमी और सेमी दिया है, ठीक है। और आपसे मान किसका पूछा है, आइए देखते हैं मान किसका पूछा है। कह रहा है cos p tan p cos r का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, cos p tan p, तब cos p tan p cos p tan p cos r का मान, cos r का मान। देखो दिक्कत बस इसी में होती है, जो यहाँ थीटा का मान बदल देता है, जो कोण का मान बदल देता है ना, यहीं पर थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। ये वीडियो आप थोड़ा अच्छे देखिएगा, क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका, हो सकता है आपका ध्यान नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको यहाँ बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, करा है कोण पी, तो आप देखो कि पी यहाँ है तो एक सामने भुजा लंब, तो कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण। कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस समय यहाँ पर पी है, इसके सामने भुजा लंब, ये आधार तब ये कर्ण, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। तो ये आधार ये कर्ण, तो ये इसके सामने भुजा लंब तब ये आधार, तो आधार का मान 4 हो जाएगा और कर्ण का मान 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, टेन पी का मान, टेन का मतलब लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान पी यहीं पर है तो लंब यही रहेगा और आधार भी यही रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, अब कोण का मान बदल गया है। कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण ना,
तो अब थीटा यहाँ बन गया है, तब इसके सामने की भुजा लंब हो गया। तो लंब जब ये हो गया तो जो लंब पहले था वो आधार बन गया, लंब ये कर्ण ये, तब जो बचा हुआ आधार, तब ये आधार 3 हो जाएगा और कर्ण मेरा 5 ही रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। आइए अब क्या करते हैं, अब हम लघु उत्तरी प्रश्न निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो अगला वीडियो लेकर आएंगे, तो अगले वीडियो में मैं 7 से लेकर 12वीं तक, नहीं मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो क्या करते हैं ना, अभी मैं 7 नंबर क्वेश्चन अभी बता दे रहा हूँ। तो 7 नंबर क्वेश्चन जैसे होगा सेम 7 नंबर क्वेश्चन जैसे होगा सेम 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन वैसा ही होगा। 7 से लेकर 12 तक, कहाँ तक, 7 से लेकर 12 तक आप खुद हल कर सकते हो ना। तो आइए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए ना। तो आप देखो कह रहा है ना 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो यही मतलब ऊपर कितने होते हैं, साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं ना, साइन कॉस टेन होते हैं। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ऊपर का 3 नीचे का 3 ना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6। साइन कॉस टेन से कॉट साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक कितने होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ना। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो एक ऊपर 3 साइन कॉस टेन, 3 ऊपर, कॉट से कोसेक 3 नीचे, टोटल 6। तो हमसे पूछा इसमें से एक दिया है, मतलब साइन का दिया रहेगा तो कॉस का टेन का ज्ञात करना है, टेन का दिया रहेगा तो साइन कॉस का ज्ञात करना है, कॉस का दिया है साइन तब टेन का ज्ञात करना है। मतलब कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है और 2 आपको खुद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, एक क्वेश्चन बेहतर समझ लीजिए, आप 7 से 12 नंबर क्वेश्चन तक खुद कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है। आइए देखिए क्या बोला है, कह रहा है, देखो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, कह रहा है साइन ए बराबर 1/11। कितना दिया है, 1/11। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। तो भैया लो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। क्या किया हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी, और यहाँ पर 90 कोण बनवाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मतलब जो मान दिया है यह लंब का मान 1 दिया है, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब के बराबर 1 दिया है तो ये 1 हो गया, और कर्ण के जगह पर 11 दिया तो ये 11 हो गया। अब मुझे एक भुजा तो दिया ही नहीं है, मैटर फंस गई। तो यही भुजा ज्ञात करेंगे हम पहले। कैसे ज्ञात करते हैं आइए सीखते हैं। तो यहाँ क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद कर लो, मारेंगे इसे काना ही हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर त्रिकोणमिति। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर पढ़ने में। त्रिकोणोमेट्री पढ़ने के लिए पाइथागोरस प्रमेय इज वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना, याद कर लो। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं,
सूत्र क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? अगर आपको याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करिए। अगर आपको याद हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में, अगर तुरंत अभी याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना। क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझ गए ना? चलो अब आगे देखो। अब बताओ कड़ का मान कितना दिया है? कड़ का मान 11 दिया है, तो कड़ की जगह पर आप 11 रखोगे लेकिन ऊपरा 2 रहबे करेगा। लंब की जगह पर 1 रखोगे लेकिन ऊपरा 2 रहबे करेगा। आधार का मान कुछ ना दिया है तो आधार के जगह पर आधार ही रहने दो, और दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइए, तो 11 का जो स्क्वायर होता है 11 के घाते 2 ही है, 11 घाते 2 है, मतलब 11 के ऊपर 2 है तो 11 को 2 बार लिख दो। जब 11 को 2 बार लिखोगे तो आएगा 121। तो कितना आएगा? 121 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। तो ये 121 है तो 121 को यही रहने दो बराबर ना। तो अब क्या करो, इसको इस तरफ ला लो, ये माइनस है। आप ये बताओ, मुझे आधार का मान चाहिए तो एक वहां क्या कर रहा है, ये उस तरफ जाएगा, जाएगा ना। अजी अब मुझे आधार का मान चाहिए ना, तो एक यहाँ क्या कर रहा है, एक उस तरफ ले जाएंगे। जैसे बताए हैं, अगर आपको चोरी वोरी करना होता है तो आपके आसपास कोई होता है तो आप क्या करते हो, उसे भगाते हो। क्या करते हो? उसे भगाते हो ना, तब ना चोरी को अंजाम देते हो। अरे समझो इससे, तब समझ में आएगा ना। तो हमें आधार का मान चाहिए, तो आधार का मान तभी मिलेगा जब इसके अगल बगल कुछ ना हो, ठीक है ना। जब इसके अगल बगल कुछ ना हो तभी आधार का मान मिलेगा। तो ये प्लस करके है, इसको हम उस तरफ लेकर जाएंगे। तो ये 121 पहले से है, ये इस तरफ आएगा तो -1 बराबर आधार स्क्वायर। तो ये घटकर आएगा 120 बराबर आधार स्क्वायर। कितना हो जाएगा? आधार स्क्वायर। अब एक बार सीधा कर लेते हैं, तो हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 120। तो आप देखो अब क्या होता है, जब यहां से स्क्वायर हटता है तब ये कर्णिम हो जाता है। क्या होता है? जब यहां से स्क्वायर हटता है तब ये कर्णिम हो जाता है। तब ये हो जाएगा, अब देखो खाली आधार बचा, स्क्वायर हट गया, तब बराबर की उस तरफ जितना मान होता है सब कर्णिम हो जाता है। तो 120 हो गया। समझ गए? समझ गए? समझे? मतलब कि जैसे ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी है इस तरफ, अगर यहां से स्क्वायर हटा दिए तब ये ए प्लस बी जो है सब कर्णिम हो जाएगा। समझ गए ना? समझ रहे हो ना? तो आइए इसे इसको भी कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, 120 आया है तो हम 120 का क्या करते हैं, लसा लेते हैं। लसा अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे 120 दिख रहा है ना। तो 120 जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 60 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, जो अब देखो 120 के जगह पर यही सब गुणे करके लिख दो, ठीक है ना। तो कितना लिखोगे, यहां देखो तो आ रहा है आधार बराबर कर्णी में कितना मान आया है, आधार बराबर थोड़ा सा और ऊपर से तो भी दिक्कत होगा, कितना मान आया है, आधार बराबर कर्णी में कितने बार आया था जी, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 24 पंजे, हाँ 120, ठीक है ना। इतनी बार आया था, मिटा दिए, देख लेना, ठीक है ना, खुद हल करके देख लेना, ठीक है। तो आप देखो ये आधार हो गया, ये जोड़ा बना, जो जोड़ा बनता है ना वो कड़ी से बाहर आ जाता है। जिसका जोड़ा बना समझ लो व्यवस्था बन गया, वो भगा ना, तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया ना। अभी जोड़ा बन गया तो कड़ी से बाहर आ गया, जब जोड़ा बने कड़ी से बाहर, 2 बाहर आ गया, अब बचा क्या कड़ी के अंदर, कड़ी के अंदर इसका जोड़ा तो बनवा ही नहीं करेगा तो अंदर ही रहेगा। तो 3 दूनी 6 पंचे 30, ये आंसर हो गया आपका। आधार का मान कितना आया, आधार का मान आया 2 कड़ी में 30। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया, अब कुछ नहीं करना है, जो अब तक अगले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं अब वही करना है, क्योंकि अब तक पहले बना बनाया दे रहा था, अब हमें बनाना पड़ रहा है।
अब तक हमें ये भुजा सब भुजा दे रहा था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें 2 भुजा दिया, कराए अगला भुजा तू खुद ज्ञात करो और तब ज्ञात करो। समझ गए ना। तो देखिए अब क्या पूछा है, कराए निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। देखो तो ट्यूशन पढ़ते रहो ना, तो एक दे दिया था, साइन दिया है, तो आप कॉस और टेन का अगर कहा था 5, अगर कहा था पांचों तो एक दिया रहता, तो इसका भी ज्ञात करते, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका, मतलब कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। लेकिन हमसे बहुत बढ़िया किया है, दुए पूछा है, तो हम दुए बताएंगे, साइन का दिया है या दिया है, तो कॉस का टेन का ज्ञात करेंगे। तब ये बताओ, तब किसका मान पूछा है, तो अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से अन्य 2 त्रिकोणमितीय, मतलब कि कॉस ए का मान, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, देखो अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन का दिया है तो कॉस 10 बचा, तो कॉस ए और कॉस ए का मान कॉस ए और टेन ए, ठीक है ना। ये अन्य 2 त्रिकोण, साइन का अन्य 2 यही तो बचा, ठीक है ना। तो कॉस का और टेन का, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। इतना कर लोगे। आइए त्रिभुज में देखते हैं, आधार का मान ये होता है, क्योंकि थीटा का मान यहाँ बन रहा है ना, तो आधार का मान ये हो गया, कितना हो गया, 2 कड़ी में 30, और कर्ण का मान 11, ये रहा पहला आंसर। फिर दूसरा क्या दिया है, लंब का मान 1 और कर्ण का मान 11, ये सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 नंबर क्वेश्चन था, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन हल हुआ है, एकदम ऐसे ही 7 से 12 तक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक क्वेश्चन सेम है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम है। अगर ये क्वेश्चन आ गया, आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, देखने के बाद आप उसको खुद से करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, अगर मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा रहा। क्योंकि क्या करता है, क्या होता है, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, सच्ची बता रहे, बहुत मेहनत लगती है। अगर 2-4 कमेंट आ जाता है बाहर से ना, तो मुझे बड़ा खुश होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम मेरी वीडियो से कोई सीख तो रहा है। वीडियो बनाने बहुत बड़ी समय लगती है, वीडियो बनाओ फिर अच्छा नहीं लग रहा है, फिर एडिट करो, फिर दुनिया भर कबाहत होती है। वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, मिलता कुछ नहीं, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता वाला काम होता है। लेकिन आप लोग क्या करो, थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, तो दिलवा जो ना एकदम गदगद हो जाई। और जब दिलवा गदगद हो जाई तो पढ़ाने में मजा ही कुछ और आई, समझ रहे हो ना। क्या होता है, जब दिल खुश रहता है ना, तो पढ़ाने का क्वालिटी कुछ अलग रहती है ना। तो पढ़ाने में थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा अपलोड होने दो, थोड़ा 10-15 वीडियो अपलोड होने दो। फिर देखो, मैं अपनी व्यवस्था नहीं दे पा रहा हूँ अभी सही से, 100% नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब के सामने अभी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होती है, समझ रहे हो ना। अभी अगर आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर देंगे ना, तो बोलने में पंचर हो जाएगी हालत। आप बहुत लोग बोल भी लेंगे, ऐसे नहीं करें ना, लेकिन क्या होता है यार, अकेले हैं, अकेले बोलने में क्या बोले, सोचते क्या बोले, क्या समझेंगे सामने वाली, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद अगर आपको और सिलेबस की, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी और किसी का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में अपनी मांग को अपना वहां पर मेंशन कर सकते हो। फिर मैं वो वाला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर चला आऊंगा, ठीक है ना। एक दिन में 2 वीडियो कमेंट तो करो कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, मैं ना ला कर दो तो कहो, ठीक है, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक आप खुद करिएगा, खुद कर लीजिएगा, तो कमेंट में बताइएगा कि सर मैंने ये सब क्वेश्चन कर लिया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।